नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है और आप सीतामढ़ी की आवाज़ देख रहे हैं। सीतामढ़ी के चकमहिला में पेंशनर समाज के लोगों द्वारा एक बैठक की गई है। यहाँ पर ये लोग अपनी कुछ मांग रख रहे हैं। आइए इन लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मांग रख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम सुरेश तिवारी है। मैं इस पेंशनर समाज का सचिव हूँ और मैं 2010 में सेवानिवृत्त हुआ और तब से मैं इसकी सदस्यता ग्रहण की और आज तक मैं इसमें लगा हुआ हूँ। और कहाँ सेवा दे रहे थे आप? ऐसे सेवानिवृत्त हुए हैं खरका मध्य विद्यालय से मैं सेवानिवृत्त हुआ और तब से मैं इस संगठन में आया और आज बढ़ते बढ़ते मैं सचिव पद पर आ गया हूं और मैं रात दिन अपने संगठन में लगा रहता हूं। संगठन के जितने काम है जैसे कि सदस्यता संख्या बढ़ाना, हम लोग जो आए तो उसमें 400 सदस्य थे, आज हमारे पास 705 सदस्य हैं और सभी सदस्य हम अपने अपने घर के गार्जियन हैं। हम लोग अपने घर को गाइड करते हैं, संस्कार देते हैं और अपना जो 37 वर्ष शिक्षा दिए उसका जो प्रभाव है वह समाज को देते हैं, समाज की भलाई के लिए आदि लगे रहते हैं। यही मेरा परिचय है। उद्देश्य क्या था इस बैठक का? क्या उद्देश्य था? बैठक तो हम लोग को हर महीना में 5 तारीख होता ही है। ऐसे निर्माण काम चल रहा है तो हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और बैठक में हम लोग 10 आदमी बैठे हुए थे तो हुआ था कि यार चुनाव का समय आ रहा है, इसमें क्या करना चाहिए। मैंने अभी सब दिन से विधायक लोग रहे हैं, को रहे क्या रहे कोई समय है, तत्काल में हम लोग क्या लाभ होना चाहिए। अभी वर्तमान और में का हम लोग समीक्षा किए तो लगता है कि वर्तमान से हम लोग उतना संतुष्ट नहीं है। हम पेंशनर समाज सारे लोग 705 जो हैं वो सभी आदमी का विचार एक है, जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे कि अथी में MLC में हुआ था, हम लोग सब पर के संबंध किए कि हम अभिषेक का झा का विरोध करेंगे, किया और उसका रिजल्ट परिणाम सामने आया। इसमें भी हम लोग मिथिलेश बाबू जो विधायक हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। आज तक 5 साल में एक बार आए थे इलेक्शन के समय, वह मोहल्ला में घूमे देखे, उसके बाद उनका चेहरा हम नहीं देखे कैसा चेहरा है। फ़ोन भी कीजिएगा तो उठाते नहीं है, उनका पेशकार उठाता है। इस तरह से हम लोग उनसे क्षुब्ध हैं और हम लोग निर्णय लेते हैं। नया पर देखे हैं इस श्यामनंदन किशोर मेयर में खड़ा हुए थे, उस समय से इनकी जागरूकता देखते हैं तो हार गए, लेकिन फिर भी इनकी सामाजिक जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, त्याग है, समय से धन से सब त्याग करते हैं। हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि ऐसा जागरूक रहेगा जो रात दिन हम लोग के बीच ही रहे। वैसे हम लोग समर्थन करते हैं कि नहीं, इस बार यदि नहीं बदला गया तो भाजपा यहाँ से लूज कर जाएगा। ऐसे श्यामनंदन किशोर जैसे व्यक्ति को यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए। हम 705 सेवानिवृत्त गार्जियन उनके साथ हैं और रहेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है नवल प्रसाद यादव और आइए भाई। मैं वैसे तो सोनवर्षा पेंशन समाज से जुड़ा हूँ और इस पेंशन समाज के बगल में मेरा घर है और सभी लोग हितैषी हैं, तो इस क्रम से दिन रात इसमें सहयोग करता हूँ और एक एक पैसे लेकर इस भवन को तैयार करना साधारण बस की बात नहीं है। और हमारे बीच में श्यामनंदन बाबू आए एक नई ऊर्जा लेकर, शक्ति लेकर, जिन्होंने बहुत कुछ मदद करके इस धरती को आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान करे, राष्ट्र करे, उनका कल्याण करे, यही मेरी दुआ है उनसे। आपका क्या नाम है? राम इकबाल साहब, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर मथुरा हाई स्कूल और वर्तमान में पेंशनर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं काफ़ी मेहनत करके अपने पेंशनरों की मदद से इस भवन को इस रूप में लाया, लेकिन अभी जो प्लास्टर कार्य चल रहा है और हमारे यहाँ कुर्सियाँ नहीं थी, हर माने में श्री श्यामनंदन किशोर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा संगठन कभी भूल नहीं सकता है और ये जन जन की आवाज़ है। जिस क्षेत्र में मैं घूमता हूँ देखता हूँ सिर्फ श्यामनंदन किशोर, इनकी कर्मठता, विद्वता, जागरूकता, शालीनता सबसे हम लोग परिचित है। भगवान करे इनको अगर पार्टी भावी उम्मीदवार बनाती है तो मेरा विश्वास है कि रिकॉर्ड वोट से विजय श्री प्राप्त करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं राजस्व कर्मचारी के पद से रिटायर्ड हूँ। ये जो संगठन है, संगठन का क्या उद्देश्य है और किस लिए संगठन बना है? पेंशनर समाज का जो यह संगठन है
इसका उद्देश्य है जो हम लोग जितने रिटायर्ड लोग हैं सबके एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना है। चूँकि माने जो सीनियर लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है, बच्चों से, परिवार से, समाज से। तो हम लोग का एक यह संगठन मजबूत संगठन है, हर एक दूसरे के दुख सुख में हम लोग भाग लेते हैं, उनका सहयोग करते हैं। जहां आवश्यकता होती है हम लोग जाते हैं, अपने भाइयों की मदद करते हैं। इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है कि ये लोग रिटायर भी कर गए हैं तो एक संगठित शक्ति में है, जहां भी कोई समस्या आएगा ये लोग सलल कर लेंगे। दूसरी बात है कि आज जो यह संगठन का जो मीटिंग चल रहा है उसमें मुख्य मुद्दा है कि जो भावी प्रत्याशी हो वो कर्मठ हो, उनका व्यक्तित्व अच्छा हो, समाज में उनकी अच्छी छवि हो। और राजनीति में कहा गया है, हमारे हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि तावा की रोटी को अदली बदली हमेशा किया जाना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति को बार बार अगर आप बनाते हैं तो उनमें पद एक ऐसा चीज़ होता है कि आदमी के मन में अहंकार पैदा कर देता है। तो आदमी को बदल देने से कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हम सबों का, पेंशनर समाज के सभी लोगों का, हम लोग तिवारी जी बोले 700, हम लोग 700 नहीं है, जहाँ भी रहते हैं उस पूरे मोहल्ला को हम लोग सामाजिक चेतना से हम लोग उन लोग को गाइड भी करते हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। तो 700 नहीं, मेरे परिवार में अगर 5 सदस्य है तो हम लोग 3500 परिवार हो जाते हैं। और पूरे मोहल्ला के लोगों को भी हम लोग जागृत करते हैं, चूँकि सभी लोग शिक्षा से संबंध रख कर के किसी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, वो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। तो हम लोग एक नहीं, 700 नहीं है, हम लोग 7 लाख के बराबर है। और हम लोग जहाँ भी रहेंगे, श्यामनंदन बाबू का जो व्यक्तित्व है, पार्टी से माने हम लोग निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व को एक बार मौका दिया जाए। अगर ये भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनको भी बदल दिया जाएगा, लेकिन एक बार मौका जरूर दिया जाए। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त। आपका क्या नाम है? मैं रत्नेश्वर प्रसाद, रिटायर्ड असिस्टेंट कंट्रोलर, ट्रांसमिशन सब डिवीज़न ढाका, और पेंशनर, बिहार पेंशनर समाज में मैं कैशियर हूँ। इन लोगों के मंतव्य से मैं भी सहमत हूँ। ये बहुत जुझारू नेता है श्याम नंदन किशोर जी, हमेशा समाज में इनकी पैठ है, ये समय देते हैं सामाजिक लोगों को मदद करने में, सहायता करने में। और विशेष मैं क्या कहूँ, मैं चाहता हूँ कि इन्हें एक बार मौका दिया जाए और ये यहाँ से विजयी हों, यही मेरी शुभकामना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहदेव महतो है। मैं मध्य विद्यालय मदनपुर परसौनी से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। अभी मैं पेंशनर समाज में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। यह समाज जो हम लोगों का पेंशनर समाज है, वह समाज के हर वर्गों से का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारी जो समस्या है उसको हम यहाँ ला करके अपनी समस्या को दूर करते हैं। विधानसभा चुनाव जो 2025 है, वर्तमान परिवेश में जो अभी वर्तमान के जो हमारे विधायक हैं उनके कार्य प्रणाली से समाज के लोग उतना खुश नहीं है, लेकिन हर एक युवा को मौका मिलना चाहिए और श्यामनंदन किशोर इसमें फिट बैठते हैं। यह समाज के हर वर्ग के लोगों में दुख सुख में वह साथ देते हैं, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी उनको मौका दे और वो अपने भविष्य को उज्जवल करे और हम लोगों का भविष्य उज्जवल। आपका क्या नाम है सर? रामनाथ राय। मैं मारवाड़ी मध्य विद्यालय सीतामढ़ी से प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हूँ और पेंशन समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसको सचिव है। और सभी गतिविधि में हम लोग भाग लेते हैं, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, और अपने भी हम लोगों को सामाजिक जो कार्य ऑफिशियल का उसके लिए भी। लेकिन अभी जो वर्तमान है में जो विधायक है, मैं इनको आज तक देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा है, आज तक चेहरा नहीं देखा है, न सुनते कि मिथिलेश कुमार है। ऐसे आदमी रहकर क्या फ़ायदा होगा? ऐसे एनर्जेटिक लोगों को, कर्मठ लोगों को, युवा लोगों को टिकट दे। जैसे श्यामनंदन प्रसाद जी हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और बहुत मिलनसार भी हैं, समाज से मिलते जुलते हैं। हम उम्मीद करें कि अगर पार्टी इनको टिकट दे तो हम लोग तन मन धन से इनको मदद कर विजय दिलाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ पेंशनर समाज के लोग थे जो कि अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और इन लोग की बैठक की गई जहां पे
इन लोग का विचार है कि सीतामढ़ी में प्रतिनिधित्व का बदलाव होना चाहिए। ये लोग कुछ मांग रखे हैं, अपना अपना विचार ये लोग रखे हैं। आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं बताइएगा ज़रूर। इन लोग का कहाँ तक मांग सही है और क्या होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे सीतामढ़ी की आवाज़।